वेबिनार के बैकग्राउंड के हवाले से ये कि ये जो आज हुआ है हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने इस वबा के दौरान हमारे साथ मिलके काम किया। आवाम में शऊर आगाही फैलाने के हवाले से और वैक्सीनेशन के हवाले से हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के एहलकार थे, मुलाजमीन थे, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से हमारे साथ मिलके काम किया है। और आज खुशी है कि बहुत से पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस दूसरे भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरी उनसे भी अपील है कि वो कोविड-19 के हवाले से आएँ, हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाएं और गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करें ताकि हम एक अच्छे अंदाज में और जल्द अज जल्द इस वबा से छुटकारा पा सकें। मैं डॉक्टर ज़मान जमाली, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर कोयटा, आपसे मुखातिब हूँ। कोविड-19 की जो पेंडेमिक या जो वबा इसको हम कह सकते हैं, आलमी वबा जो आई है, इसने हमारे मुल्क को भी इसी तरह मुतासर किया जिस तरह दूसरे दुनिया के ममालिक को मुतासर किया है। बहरहाल उसमें बहुत सी चीज़ें हमें करनी थी। नई एक बीमारी थी और वबाई शक्ल की थी और बड़े पैमाने पे थी। तो हमारा चूँकि हेल्थ सिस्टम इसके लिए फुली रेडी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे लोगों ने इस सिलसिले में बहुत काम किया है। मैं इस सिलसिले में हेल्थ डिपार्टमेंट से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोविंशियल सेटअप्स हों, फेडरल हों या EPI हो, वैक्सीनेशन की बात हो, SOPs के हवाले से अवेयरनेस की बात हो, सब पे हमारे लोगों ने भरपूर काम किया है और आवाम की तरफ से भी हमें काफ़ी रिस्पांस मिला। लेकिन अभी भी इस सिलसिले में हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो आलमी वबा अभी तक जारी है, ख़त्म नहीं हुई है, और दूसरे है कि वैक्सीन के नई जो किस्में हैं या स्ट्रेन्स हैं वो भी आ रही है। तो इस सिलसिले में हमें होशियार रहना चाहिए और उसी तरह काम करना चाहिए जिस तरह हमने इब्तदाई दिनों में काम किया था। मैं कोयटा के हवाले से बताऊंगा कि कोयटा के हवाले से हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फुली तौर पे जो SOPs पे जो अमल दरामद है उस पर काम कर रही है। और हमारी टीमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट की है वो कोरोना के जो मुश्तबा मरीज़ हैं उनकी टेस्टिंग के हवाले से काम कर रही है और उनकी वैक्सीनेशन के हवाले से काम कर रही है। इस वक्त अगर पूरे बलूचिस्तान का फिगर उठाया जाए टेस्टिंग के हवाले से तो कोयटा 50% से ज़्यादा कोयटा ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। 2 लाख से ज़्यादा लोगों के हमने टेस्ट किए हैं। स्क्रीनिंग हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा है, 15-16 लाख लोगों को हम स्क्रीन कर चुके हैं। अभी भी जो मेन पॉइंट्स है जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है, हमारी टीम में बैठी होती है, लोगों को स्क्रीन करते हैं। और दूसरा हमारे BHOs में, RHCs में, CDs में, वहाँ पे जो लोग मरीज़ आते हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं और टेस्टिंग के लिए भी जिनकी ज़रूरत होती है टेस्टिंग करते हैं। वैक्सीनेशन के हवाले से चूँकि मैं ये कहूँगा कि स्कोर हमारा जो बलूचिस्तान का है वो दूसरे सूबों से कम है, लेकिन अभी उसको हम बढ़ा रहे हैं। और स्पेशली हमने 10 डिस्ट्रिक्ट में लास्ट डेज़ में 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक एक कैंपेन हमने एक मुहिम चलाई थी। सिर्फ कोयटा में हमने 88,000 लोगों को इस 10 दिनों के दौरान वैक्सीनेट किया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और अभी भी हमारी पोलियो मुहिम के साथ एक वैक्सीनेशन की मुहिम जारी है। उसमें आज उसका आखिरी दिन है, वो ख़त्म होगा और इसके बाद हम इंशाल्लाह 21 तारीख से एक दूसरी मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो 31 दिसंबर तक हमारा जो टारगेट है वो 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन करना है। मेरी आवाम से ताउन की अपील है कि जब भी हमारी टीमें फील्ड में आती है या सेंटर्स में बैठी होती है तो उनसे ताउन करें और अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने 12 साल से जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोविड वैक्सीन को जो बीमारी है, कोविड की जो बीमारी है उसका वाहिद जो प्रिवेंशन है, जो मौसर बचाव है, वो वैक्सीन ही है। तो मेरी आवाम से अपील है कि इस सिलसिले में हमारे साथ ताउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द अज जल्द अपने ख़ानदान को कोविड वैक्सीन करवाएं। सर आज के जो जाने से बचाया और मुफ्त में वैक्सीन दे दी, 2 चीज़ें टेक्निकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आए। एक ये कि जो फेक
एंट्री आऊँगी। अभी अगर पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें 50 लाख लोगों ने एंट्री की हुई है, उसमें से कम 15 लाख लोगों के पास फेक कार्ड होंगे। हर अस्पताल में बिके, हर जगह पे बिके, 500 में, 1000 में, 1500 में, और वो अब वैक्सीनेटेड नहीं है, वैक्सीनेशन का कार्ड लेके घूम रहे हैं। कभी भी उसको अगर कोरोना हो गया तो वो दूसरों को कोरोना देता रहेगा। इस पे आप लोगों का क्या काम है? और दूसरा ये कि जिन लोगों ने साइनोफार्म लगाया, एंट्री में साइनोवेक हो गया, किसी ने फाइज़र लगाया तो साइनोफार्म निकल गया। ये कुछ ऐसे टेक्निकल इश्यूज थे, उनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। और एक अहम चीज़ जो हम मिस कर रहे हैं, उस पर इतने सारे लोग बैठे हुए, बात ज़रूर होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई, कि मसला रिफ्यूज़ल का है। आज भी रिफ्यूज़ल कोरोना के बहुत ज़्यादा हैं। जिन कम्युनिटियों को हमने ज़िम्मेदारी दी कि आप कोरोना के लिए तबलीगें करें, वो कोरोना के ख़िलाफ़ बात करते रहे। और आज भी अब स्कूल में जब जाते हैं, चूँकि कोरोना की सोशल मोबिलाइजेशन टीम का मैं हिस्सा रहा हूँ, मीटिंगों का हिस्सा रहा हूँ, हर जगह हमने कोशिश की। तुरबत में बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हो गई थी, लेकिन ये मसला ज़रूर है कि इस वक्त भी स्कूल में बच्चों से कहा जाता है कि अब आप वैक्सीन ना करें। वालिदैन ने बाकायदा बच्चों से कहा है कि जब कोरोना की टीम आ जाए आप स्कूल छोड़ के निकल जाएं। और ऐसे काफ़ी सारे एरिया हैं अभी तक वहाँ वैक्सीनेशन नहीं हुई है। इस पर कोई स्ट्रेटेजी, क्योंकि जब आपने इसको मैंडेटरी करार दे दिया तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट का ऑप्शन तो था ही नहीं, कि लोगों के ऑप्शन तो था ही नहीं कि मैं लगाऊँ या ना लगाऊँ। लेकिन ये 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो अभी तक हैं। इस पर इस कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं कर सकते हम। मेरा नाम इमदाद है और मैं एसपीओ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरी आपकी चंद तजावीज़ या कि जो यहाँ बैठे हुए NGOs है या और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प आउट करें, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं उनको डेफिनेटली वो कर भी रहे हैं हम और करेंगे भी। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ और पार्लियामेंटेरियंस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर NCSC की तरफ से अभी जैसे इस पर काम करें तो लाजमी वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ हमारे इंटरेक्शन होते रहते हैं। यहाँ हमें TV के ऊपर ये जो मोबिलाइजेशन है कोरोना के हवाले से, तो वो भी हम लाजमी कर रहे हैं डायरेक्शन के फील्ड के डायरेक्शन से। वो है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत ज़्यादा है, उनके वर्कर्स बहुत ज़्यादा है, टीम नहीं पहुँचा। और दूसरा ये तजावीज़ एक है कि आप लोग रीजनल लैंग्वेजेस को ज़्यादा यूज़ करें ताकि लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग को ज़्यादातर प्रोग्राम चीज़ें उर्दू या इंग्लिश में चल रहे हैं। एक निम्स का नेशनल इम्यूनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उस पर फिर हम इनिशियल डेज में हमें वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारे पास जितने भी वैक्सीनेटर हैं वो सारे मेट्रिकुलेट हैं। हमारा पूरे पाकिस्तान से डेटा एंट्री सिस्टम जो था मैनुअल सिस्टम से था। हमारे वैक्सीनेटर हमारी कम्युनिटी और वो हमसे वो इन्वॉल्व थे, और जो जो हमें पता चला हमने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया, नंबर 1। और सेकंड चीज़ जो आपने सर कही कि दूसरा क्वेश्चन आपका सर रिफ्यूज़ल का, देखें सर जी पहले इनिशियल डेज में मिसकंसेप्शन और बहुत ज़्यादा मीडिया पे हुआ, और उसके बारे में मास मीडिया कम्युनिकेशन के हवाले से वी हैव जस्ट जो हमारे कुछ जो हमारी एजेंसीज थी, NGOs थे, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिसमें बड़ा NGO यूनिसेफ था। जितना हमसे हो सका सोशल मीडिया पे हमने उसको प्रमोट किया, लेकिन पास नहीं है। साइनोवेक है तो साइनोवेक और बाकी जो वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है वो वैक्सीन भी वो हमारे फिक्स साइट पे लगा सकते हैं। और साथ में हम सिंगल डायरेक्शन है, और हमने इवन दो लेटर भी हमने शेयर कराया था कि तमाम बच्चे जो 12 साल या उससे ऊपर के होंगे, स्ट्रेटजी ये है कि उसके प्रिंसिपल और उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सपोर्ट नहीं करता, एजुकेशन डिपार्टमेंट विद सपोर्ट ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट विल टेक एक्शन अगेंस्ट दैट।